नमाज के 14 वाजिबात हैं। अगर उन वाजिबात में से कोई भी एक वाजिब रह जाए, भूले से, जानबूझ के रह जाए नमाज नहीं होगी, भूले से रह जाए तो उसे सजदा साहव करना पड़ेगा। अगर सजदा साहव नहीं किया नमाज उसकी नहीं होगी। जो 14 वाजिबात हैं उसको याद करने के लिए आसान सी तरतीब बनाई है हमारे असाज़ाए मोहतरम ने। तो उसकी तरतीब ये है जो हमारे असाज़ाए किराम ने बनाई है कि 4 क़ियाम के मुतल्लिक वाजिबात हैं, 2-2 की 3 जोड़ियाँ, एक इमाम साहब के लिए 3 इनफरादी, ये 14 वाजिबात हैं। आप भी एक दफ़ा दोहरा लें, 4 क़ियाम के मुतल्लिक, 2-2 की 3 जोड़ियाँ, एक इमाम साहब के मुतल्लिक, 3 इनफरादी। अच्छा, जो 4 क़ियाम के मुतल्लिक हैं उसमें पहला वाजिब क्या है? फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकतों को किरात के लिए मुतय्यन करना। फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकत के अलावा बाकी हर नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा का पढ़ना ये वाजिब है। लेकिन जो फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकत है उसमें सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब नहीं है, सुन्नत है। वाजिब नहीं है, सुन्नत है। अगर कोई आदमी फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकत में अपनी पढ़ रहा है और भूले से सूरत मिला ले तो ये सूरत मिलाने से सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। तो ये समझ ले, तीसरी और चौथी रकत के अलावा बाकी हर नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। सूरह फातिहा को सूरत से पहले पढ़ना वाजिब है और सूरह फातिहा के बाद एक बड़ी आयत 3 छोटी आयत का पढ़ना वाजिब है। अगर रात के अंदर सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह फातिहा के बाद एक बड़ी आयत 3 छोटी आयत का पढ़ना वाजिब था, अब इसने एक बड़ी आयत पूरी नहीं पी, आधी पढ़ दी और इसी तरह 3 छोटी छोटी आयतें नहीं पढ़ी बल्कि 2 आयतें पढ़ दी, 3 नहीं पढ़ी, तो इसमें इस तरह भी वाजिब रह गया। जब वाजिब रह गया उसका हुक्म यह है कि सजदा साहब करना पड़ेगा। अब ये 4 क़याम के मुतल्लिक अर्ज़ कर दी कि ये 4 क़याम के मुतल्लिक वाजिबात हैं, इनको याद कर लें। 2-2 की 3 जोड़ियाँ, कौमा जलसा 1 जोड़ी। कौमा किसे कहते हैं? जब रुकू के बाद इंसान खड़ा होता है उसे कौमा कहते हैं। और जलसा किसे कहते हैं? जब 2 सजदों के दरमियान बैठता है उसे जलसा कहते हैं। अब कौमा आपको समझ में आ गया और जलसा भी आपको समझ में आ गया। अगर कौमा नहीं किया, मतलब क्या किया कि रुकू में थी, रुकू में से थोड़ी सी सीधी हुई और फौरन सजदे में चली गई, यानी खड़ा होना नहीं पाया गया। जब खड़ा होना नहीं पाया गया तो वाजिब रह गया, इसे सजदा साहब करना पड़ेगा। अगर सजदा साहब छोड़ेगी, यानी भूले से जिस तरीके से भी उसने सजदा साहब छोड़ दिया, उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी, नमाज दोबारा पड़ेगी। तो ये है कौमा करना। जलसा मतलब दोनों सजदों के दरमियान नहीं बैठा, नहीं बैठी, तो इसने वाजिब छोड़ दिया। जब वाजिब छोड़ दिया तो उसके ऊपर सजदा साहब आ जाएगा। तो ये है कौमा जलसा 1 जोड़ी। फिर दूसरी जोड़ी है तादील अरकान तरतीब अरकान। तादील किसे कहते हैं? कि हर रुकन को दूसरे रुकन के एतदाल हो, सुकून हो, जल्दबाजी ना हो, एतदाल के साथ। तादील अरकान इसे कहते हैं, तादील एतदाल हो। और तरतीबी अरकान तरतीब हो, मतलब पहले क़याम है, फिर रुकू है, फिर सजदा है। अब बंदा पहले सजदे कर रहा है, फिर रुकू कर रहा है, फिर क़याम कर रहा है, ये तरतीब बदलेगा। तरतीब जब बदलेगा वाजिब छूटेगा, नमाज जो है ना सजदा साहब करना पड़ेगा, सजदा साहब नहीं की नमाज ख़राब हो जाएगी। तो कौमा जलसा 1 जोड़ी, तादील अरकान और तरतीबी अरकान। तरतीब मैंने आपसे अर्ज़ कर दी, तादील आपके सामने अर्ज़ कर दी। और तीसरी जोड़ी, पहले कायदा में तशाहुद की मिक़दार बैठना और आखिरी कायदा में तशाहुद का पढ़ना, ये वाजिब है। ये यानी 2-2 की 3 जोड़ियाँ आपके सामने अर्ज़ कर दी। और एक वाजिब है इमाम साहब के मुतल्लिक। इमाम साहब का जहरी नमाज़ों में जहरन और सिर्री नमाज़ों में सिरन क़िरात करना। नमाजें अगर ले लें, जुमा भी बीच में आ जाता है, फजर, मगरिब, इशा, जुमा, और ये इमाम साहब का इसमें जहरी नमाज़ों में जहरन और सिर्री नमाज़ों में वो है ज़ुहर, असर, सिर्री। अगर इनमें इमाम सिर्री नमाज़ों में क़िरात आवाज़ से शुरू कर दे और वो 3 आयतों की बक़दर पड़ जाए तो उस पर सजदा साहब आ जाएगा। इसी तरह जो जहरी नमाजें हैं उसमें खामोश रहे और ख़ामोश रह के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये 3 आयतें पढ़ गया तो फिर उसके ऊपर सजदा साहब आ जाएगा। ये इमाम के मुतल्लिक वाजिब था। और 3 इनफिरादी जो वाजिबात हैं, एक वित्रों में दुआए कुनूत का पढ़ना, ये 3 इनफिरादी जो वाजिब हैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ।
वित्रों में दुआए कुनूत का पढ़ना, ईदैन की ज़ायद 6 तकबीरात और लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज से निकलना, ये 14 वाजिबात हैं। ये 14 वाजिबात बाकी जितने भी वाजिबात हैं सबको घेरे हुए हैं। ये अगर 14 वाजिबात जानबूझ के हम छोड़ते हैं तो फिर अगर सजदा साहब भी कर लें नमाज नहीं होगी। अगर भूले से ये रह गए सजदा साहब करना पड़ेगा, सजदा साहब नहीं किया फिर भी नमाज नहीं होगी। ये वाजिबात हैं, ये आप खुद भी याद करें, अपने बच्चों को भी याद कराएं। ये नमाज के मसाइल हैं और नमाज वो इबादत है जिसकी सबसे पहले पूछ होनी है। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा, नमाज का सबसे पहले पूछा जाएगा, उसके बारे में पूछ होगी। इन मसाइल का जानना हर मुसलमान मर्द औरत छोटे बड़े के लिए ज़रूरी है। इसको सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों को लाजमी बताएं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।